focal distance property of ellipse. Focal distance property of ellipse. ये तो हमने सिंपल एलिप्स की इक्वेशन देखी है. अब इसकी फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या है? चलो बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज है. जो एनसीईआरटी में एक्चुअली एलिप्स की डेफिनेशन दी है वो यही वाली है. ये है एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. ठीक है. अच्छा, फोकस क्या होता है? ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0. ये वाली डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? हेलो, यस सर. हम सिर्फ इधर ध्यान दो 2 मिनट स्क्रीन पे. देखो, मान लेते हैं ये है S1, ये S2. एलिप्स पे एक पॉइंट P है H कॉमा K. क्या आप PS1 डिस्टेंस निकाल सकते हो? यस सर. सर. कैसे? सर डिस्टेंस फॉर्मूला. अच्छा, क्या आप PS2 डिस्टेंस निकाल सकते हो? यस सर. यस. लेकिन अब मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना, तो मैं कैसे निकालूंगा PS1 को? एक बात बताओ, P पॉइंट का S1 से डिस्टेंस विल बी अपॉन P पॉइंट का M1 से डिस्टेंस E होगा. यस यस सर. सर. PS1 will be E times PM1, isn't it? यस सर. Yes, क्या sir. क्या हमें PM1 पता चल रहा है कितना है? एक बात बताओ, ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये वाली सर माइनस ए बाई ई, मतलब ए बाई ई. A बाई E. और ये वाली कितनी होगी? एच, ए बाई ई प्लस एच. H. तो PS1 की वैल्यू E टाइम्स H प्लस A बाई E नहीं होगी? बोलो, पहले कन्विंस्ड हो जाओ इस बात से. यस सर. होगी? नाउ अच्छा, PS2 कितना होगा? अब ध्यान दो जरा, ये वाली लेंथ कितनी होगी? ए बाई ई. A बाई E. इसमें से ये वाली लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दो तो PM2 आ जाएगा. यस सर. तो PM2 कितना हो जाएगा? PS2 बेसिकली होगा E टाइम्स PM2, दैट इज E टाइम्स A अपॉन E माइनस H. बोलो जी, पहले ये बताओ कि हाँ जी हम इससे कन्विंस्ड हैं, समझ में आ गया हमें? यस सर. यस Yes, सर. sir. सर ई क्यों ले रहे हैं, एक बार समझा दो. बेसिकली डेफिनेशन ही यही है ना कि एलिप्स पे किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस इज E टाइम्स उसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होता है. यस सर. तो बस इसलिए E लगाया. ठीक है सर. बोलो जी, सबको क्लियर है बात? यस सर. अच्छा, अगर मैं PS1 करता हूं प्लस PS2, PS1 क्या था? EH प्लस A, और ये हो गया A माइनस EH. EH कट गए तो ये कितना बना? 2A. बोलिए. क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. इसको लिखो पहले Yes, तसल्ली sir. से, लिखो समझ समझ के इसको.
हो गया? हाँ जी, यस सर हो गया। तो इसको हम वर्बली ऐसे सोचते हैं, ellipse is the locus of a point. Ellipse is the locus of a point which is moving in such a way, which is moving in such a way. Ellipse is the locus of a point which is moving in such a way that the sum of its distances from two fixed points is always constant, and this constant is more than the distance between fixed points. बोलो जरा ये बात समझ में आई क्या? जो लाइन लिखी है, देखो ellipse is the locus of a point which is moving in such a way. देखो यहां पे क्या दिख रहा है, S1 S2 दो कांस्टेंट हमें पॉइंट दिए हुए हैं, फिक्स पॉइंट दिए हैं, ठीक है? हेलो, यस सर। S1 S2 दो फिक्स पॉइंट दिए हैं। अब एक पॉइंट भी ऐसे मूव कर रहा है कि उसका उन दोनों पॉइंट से S1 S2 से जो डिस्टेंसेस का समेशन है वो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है जी? यस सर। और ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी है? 2a। ये जो 2a है ये S1 S2 के बीच के डिस्टेंस से तो ज्यादा ही होता है। यस सर। S1 S2 के बीच का डिस्टेंस कितना होता है अपने लिए? 2a। यस सर। और S1 S2 के बीच का डिस्टेंस ये कितना है? 2a। बेसिकली दिस प्लस दिस, इलिप्स पे कहीं भी आप कोई पॉइंट ले लो, उसका इन दोनों से जो डिस्टेंसेस का समेशन है वो हमेशा मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर आएगा। बोलिए मेरी ये बात समझ में आई क्या? यस सर, यस एक सर। सेकंड लाइन देखनी Yes, sir. है। ठीक है ना कि ellipse is the locus of a point which is moving in such a way that the sum of its distances from two fixed points is always constant, and this constant is more than the distance between fixed points. हो गया? यस सर।
छोटे से क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करो, समझो, फिर आगे बढ़ेंगे। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द locus of a point which is moving in such a way, find the locus of a point which is moving in such a way that find the locus of a point which is moving in such a way that the sum of its distance from two fixed points -2, 0 and 2, 0 is always 6. करो, आपने अभी कुछ नहीं सोचना, आपने सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है पी पॉइंट को एच के मान के और उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? करो। तो ये हमें दिया हुआ है कि PS1 प्लस PS2 6 है। नाउ पहले PS1 लिखाओ, क्या होगा? अंडर रूट ऑफ h प्लस 2 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर is 6, isn't it? Yes, sir. Yes. इसको ऐसे लिख लूं, h प्लस 2 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज 6 माइनस अंडर रूट ऑफ h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। दोनों अंडर रूट को एक ही साइड रख के स्क्वायर मत करना। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इधर क्या हो जाएगा? h प्लस 2 का स्क्वायर Yes, sir. प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 12 अंडर रूट ऑफ h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यही आएगा? Yes. बोलिए। अच्छा, इस k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, तो ये बना h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4 इज 36 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 माइनस 12 अंडर रूट ऑफ h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। हाँ कि नहीं? h स्क्वायर भी Yes, कट sir. गए, Yes, sir. 4 भी कट गया, तो ये बचा 12 अंडर रूट ऑफ h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज 36 माइनस 8h। ठीक है मेरी बात? Yes, sir. इसको आप डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो 3 अंडर रूट ऑफ h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज 9 minus 2h. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2h। ठीक है, अब Yes, दोनों sir. साइड स्क्वायर कर दो, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो लेफ्ट साइड क्या आएगा? 9 टाइम्स h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस k स्क्वायर इज 81 प्लस 4h स्क्वायर माइनस 36h। Yes, sir. ठीक है, तो ये बना 9h स्क्वायर माइनस 36h प्लस 36 प्लस 9k स्क्वायर इज 81 प्लस 4h स्क्वायर माइनस 36h। ये Yes, sir. 36h भी कट गया, Yes, sir. तो ये बचा 5h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इक्वल्स टू 45। Yes, sir. तो फाइनली लोकस क्या आएगा? h को x डाल दूंगा तो x स्क्वायर अपॉन 9 Plus y square upon 5 is equal to 1. क्या ये एलिप्स की इक्वेशन नहीं है? Yes, sir. है. तो ये ही आंसर है। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा पड़ती है, बट स्कूल के इससे पेपर में आता ही आता है सवाल। लिखो जी, समझो और लिखे जाओ।
हुआ नहीं क्या? हो गया सर। लिख लिया? यस सर। समझ में आई बात? अब इसके बारे में सब कुछ बता दोगे? यस सर। एक क्वेश्चन और लिखो जी। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट. Find the locus of a point which is moving in such a way, that the sum of its distances from two fixed points (0, -3 and 0, 3 is always 8. समझ में आया क्वेश्चन? कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है। थोड़ा नहीं सर। पेशेंस रख के सॉल्व करना। यस सर, कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देखो ध्यान दो। एक पॉइंट है 0, 3, एक है 0, -3 और एक पॉइंट पी एच के ऐसे घूम रहा है जिसका हमें लोकस निकालना है कि उसका दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंसेस का समेशन है वो क्या है? 8। यही है क्वेश्चन। नाउ PS1 क्या होगा? h² प्लस k-3 का स्क्वायर। PS2 क्या होगा? h² प्लस k+3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। कोई परेशानी इसमें बोलो? सर मेरी इक्वेशन आ गई। बोलो आंसर। सर h² / 7 + k² / 16 = 1। ठीक लग रही है? चलो ये ठीक है इतना। ये आ जाएगा h² प्लस k+3 का स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू 8 -
अंडर रूट के अंदर आ गया एच स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का स्क्वायर। बोलो जी, बात समझ में आई कि yes sir, Yes, sir. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का स्क्वायर इज 64 प्लस, सर मेरी भी सुन लो, मेरी भी आ गई। अब रुक जा, एक्स स्क्वायर अपॉन 17 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। ये तो गलत है बिल्कुल। -16 टाइम्स अंडर रूट के अंदर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर। इतना ठीक है मृदुल? यस सर। सर ये -16 वाला ये कैसे आया, एक बार समझा दो। टू ए बी, ये पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अच्छा, ठीक है सर। 8 इंटू बी, टू ए बी। ठीक है सर। नाउ सर आइडेंटिटी के बिना भी हम कर सकते हैं, मतलब ये जरूरी है? ये करके दिखाना पड़ेगा पेपर में आ गया तो। नहीं नहीं सर, करके तो दिखाना है, पर अगर आइडेंटिटी के बिना नहीं हो सकता। कौन सी आइडेंटिटी? ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के। वो तो यार कहीं ना कहीं स्क्वायरिंग करेगा तो होल स्क्वायर तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है सर। उसके बिना सॉल्व कैसे करूंगा मैं? तो ये हो ठीक। गया के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 इज इक्वल्स टू 64 सर यहाँ प्लस प्लस, आएगा, एच के प्लस 3 का होल स्क्वायर आएगा। तो के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 माइनस 16 टाइम्स अंडर रूट के अंदर आ गया एच स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई क्या? यस सर। के Yes, स्क्वायर से sir. के स्क्वायर गया, 9 से 9 गया, ठीक है। तो ये अपने पास बचा 16 अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दैट इज 64 माइनस 12 के। इतनी बार ठीक है? यस सर। इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 अंडर रूट के अंदर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर इज, 4 से डिवाइड करूंगा तो 16 माइनस 3 के, ठीक है जी। अगेन स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 16 टाइम्स ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का स्क्वायर इज, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 प्लस 9k स्क्वायर माइनस 16 3 जा 48 2 जा 96k। क्लियर इतनी बात? yes sir, इसको एक्सपेंड कर दो, तो 16 एच स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर प्लस 16 9 जा 144 माइनस 16 96 96 के इज इक्वल्स टू 256 प्लस 9 के स्क्वायर माइनस 96 के। ये दोनों कट गए, यस सर। ठीक है जी। तो ये बचा 16 एच स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 112। तो लोकस आ गया फाइनली एक्स स्क्वायर अपॉन 7 प्लस प्लस वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। सर 17। 16 मैंने यही गलती करी थी, बस 16 बोल दिया, 17 बोल दिया 16 की। बोलिए बात समझ में आई क्या मेरी? यस सर। yes sir, मृदुल हाँ क्या जी, मुश्किल सर। है इसमें? मृदुल यस सर। मैंने क्या मुश्किल था इसमें? नहीं सर, कुछ नहीं था। अच्छा पहले तो ये बताओ कल क्लास किस टाइम रखनी है हमने? सर प्लीज सुबह रख लो। सुबह ही रख लो यस सर प्लीज। सुबह मेरे पास ना जो टाइम है अवेलेबल 11 बजे है। ठीक है सर, 11 बजे ठीक है। 11 बजे ठीक है, 11 से 12 ना सर। 11 से 12:30 तक। सर 12 बजे फिजिक्स की है एक्चुअली कल एक्स्ट्रा क्लास। कोई नहीं, आधा घंटा लेट लगा लियो, कहीं नहीं ऐसा कुछ सर ने 30 मार्क खान कराना। सर लेक्चर ही कराना है जो नॉर्मल लेक्चर डेज होते हैं ना। 12:30 बजे ज्वाइन कर लियो उनकी क्लास। सर फिर समझ नहीं आता ना। बोलिए।